गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोगों ने गियर्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगले टॉपिक में जो है हम लोगों ने गियर के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है हम लोगों ने ये सीखा था कि अडेंडम क्या है, अडेंडम सर्कल क्या है, डिडेंडम सर्कल क्या है, पिच सर्कल क्या है, सर्कुलर पिच क्या है, होल डेप्थ क्या है, फेस विड्थ क्या है, कॉर्डियल थिकनेस क्या है, फेस क्या है, बॉटम लैंड क्या है और टॉप लैंड क्या है। लेकिन आज हम लोग इसको किसी भी गियर के आउटर्नल सर्कल को कैसे फाइंड आउट करना है, निकालना कैसे है, रूट डायमीटर्स को कैसे निकालना है, सर्कुलर पिच ये जो होता है पिच सर्कल को कैसे निकालना है, सर्कुलर पुछ दिया जाए तो कैसे निकालना है, और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसरो के एग्जाम में या एनपीसीआई के एग्जाम में। जो सेंट्रल की एग्जाम होती है टेक्निकल, उसमें जनरल ज्यादातर आ ही जाता है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसका जो है ना जो इसका आउटरनल सर्कल या इंटरनल सर्कल, रूट सर्कल इत्यादि को जो इसके कैसे इसको निकालते हैं, इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ में एक गियर तो नहीं बल्कि गियर नुमा एक स्प्रॉकेट ले रखा है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अडेंडम कैसे निकालते हैं, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल कैसे निकालते हैं, रूट सर्कल कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज इसमें बताऊंगा। गियर सेम टू सेम देखने में इसी के तरह होता है, लेकिन गियर्स के जो दांते होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते और उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी बनावट सेम टू सेम इसी स्प्रॉकेट की तरह ही होती है। ठीक है, तो इस पे हम लोग समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि ये आउटर्नल सर्कल क्या है, मैंने जो बताया था आप लोगों को आउटर्नल सर्कल कि क्रैश से होता हुआ एक सर्कल, एक रेखा गुजरता है जो कि एक सर्कल कंप्लीट करता है, उसी को आउटर्नल सर्कल कहते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, ये क्रैश हो गया, यहां से ऐसे ये कंप्लीट करते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, सर्कल कंप्लीट हुआ, इसी को क्या कहें, आउटर्नल सर्कल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा क्या है आपका पिच सर्कल क्या है। देखिए, हमने कहा था कि जहां पे गियर की मैक्सिमम मोटाई हो, यहाँ देखिए स्प्रॉकेट के ये जो पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमम मोटाई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मोटाई है, यहाँ पे मैक्सिमम मोटाई है, यहाँ पे तो इस मोटाई से होता हुआ एक सर्कल, एक रेखा गुजरता है जो कि एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उसी को पिच सर्कल कहेंगे। और रूट सर्कल आपका जो होता है ये देखिए, जो नीचे वाला भाग यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट करते हुए एक सर्कल कंप्लीट करेगा, इसको टच करते हुए, तो ये रूट सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए ये गियर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें 43 दांते हैं, मैंने अभी काउंट किया था थोड़ी देर पहले, इसमें 43 टीथ हैं, और कहा जाए कि इसमें 43 टीथ है, और इस गियर की मॉड्यूल जो है 10 mm दिया गया है। कहे कि इस गियर की मॉड्यूल 10 mm है, और इस गियर की दांते टीथ जो है इसमें 43 टीथ है, तो इस गियर का आउटर्नल डायमीटर क्या होगा, या आउटर्नल सर्कल क्या होगा, या अडेंडम सर्कल क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, कैसे निकालेंगे इसको, फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको कहते हैं ओडी, आउटर्नल डायमीटर, शॉर्ट फॉर्म में ओडी कहते हैं। दूसरा जिसे कह सकते हैं ओसी, आउटर्नल सर्कल। तीसरा इसे कह सकते हैं अडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल, ADDEN, अडेंडम सर्कल। इन तीनों को निकालना कैसे है, अब देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि n+2 × m होता है। वो n क्या है, इसमें n है नंबर ऑफ टीथ, NUMBER, नंबर ऑफ
TEETH, तिथ। ये क्या है? नंबर ऑफ तिथ। इस गियर में जितने दांते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ की। हिंदी में बोलेंगे दांतों की संख्या, दांतों की संख्या। और दूसरा M बराबर क्या होता है? मॉड्यूल, मॉड्यूल, MODUL, मॉड्यूल, दांतों की ये मॉड्यूल। अब मान लीजिए यहाँ पे इस गियर का मॉड्यूल 10 mm है, 10 mm है, तथा नंबर ऑफ टीथ जो है 43 है, तो हमें आउटरनल डायमीटर पता चल जाएगा यहाँ से। OD बराबर N+2 × M, तो क्या होगा? 43 + 2 × M कितना है? 10, 45 × 10 बराबर 450 mm, यानी 450 mm। ये क्या आया कि इस गियर का पूरा जो बाहरी से, अगर इसके सेंटर से रख करके और चेक किया जाए तो ये पूरा इसका सर्कल कितने mm का होगा? 450 mm का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको फटाफट लिखते चलिए। पहला, दूसरे में क्या है? पिच डायमीटर। ये अभी क्या है, हम लोगों ने आउटरनल डायमीटर का निकाला, अब यहाँ पिच डायमीटर निकालेंगे। मान लीजिए इसमें, इस गियर में आपका पिच डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। पिच डायमीटर बराबर होता है PD, इसे बोलते हैं PD या PC भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिच सर्कल, या इसे पिच सर्कल बोलते हैं या PD बोलते हैं, पिच डायमीटर बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है N × M, N × M। ये क्या है N × M? N आपका नंबर ऑफ टीथ और M क्या है? मॉड्यूल, गियर का मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ। हमें पता है, क्या पता है? गियर की दांतें कितनी हैं? 43, और आपका मॉड्यूल कितना है? 10 mm। तो टोटल कितना mm? 430 mm। यानी कि जो ये पिच डायमीटर होगा वो कितना होगा? 430 mm। मान लीजिए इस गियर का पिच मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल आपका 10 mm है और दांतों की संख्या इसमें 43 है, तो इसकी पिच डायमीटर क्या होगी? 430 mm होगी। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा, मॉड्यूल M बराबर 10 और N बराबर 43। तीसरा, इसको फटाफट नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। हो गया, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको मिटाते हैं। चलिए यहां देखेंगे आप, अब कहता है कि रूट डायमीटर इसका कितना होगा? इस गियर का रूट डायमीटर कितना होगा? तो जब भी रूट डायमीटर पूछेगा इस गियर का, उसमें एक चीज और इंक्लूड कर देगा। क्या? वो ये चीज होगा, उसमें ये बताएगा कि पिच इसका कितना है। मैंने कल बता रखा था कि दो दांतों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। देखिए, एक दांता ये है, इसके सेंटर में कुछ तो होगा सेंटर, और एक दांता ये है जो कि यहाँ पे कुछ तो सेंटर होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और जब भी ऐसा पूछेगा, जब भी रूट डायमीटर की बात करेगा, तो वहां पे आपको पिच देगा ही देगा, हो ही नहीं सकता कि पिच ना दे। तो पिच बराबर क्या होगा? मान लीजिए इस गियर में पिच कितना है? 5 mm। पिच कितना है? 5 mm मान लेते हैं, सपोज अभी हमने चेक नहीं किया है कितना पिच है, तो मान लीजिए इस गियर का पिच कितना है? 5 mm। तब रूट डायमीटर कितना होगा जी? तो देखते हैं। देखिए, रूट डायमीटर बराबर 8 रूट DIAMETER डायमीटर बराबर होता है आपका पिच सर्कल PITCH, पिच CIRCEL सर्कल माइनस 2 इंटू
डिडेंडम, DEDENDUM, डिडेंडम। अब कैसे, अब देखिए डिडेंडम बराबर हमें पता है क्या, डिडेंडम बराबर DEDENDUM, डिडेंडम बराबर कितना 0.4 पिच, पिच हमें पता है 0.4 इंटू 5 बराबर कितना 20, यानी 2 mm, 2 mm आपका डिडेंडम आ गया। तो जब 2 mm डिडेंडम, पिच सर्कल कितना था, पिच सर्कल 430, ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोगों ने पिच सर्कल फाइंड आउट कर चुका है, पिच सर्कल निकाले हुए हम लोग 430, तो 430 माइनस 2 इंटू डिडेंडम कितना आया 2, कितना हो गया 4, यानी कि 10 में से 4 गया 6, 2 4 mm। देखिए 426 mm इसके रूट डायमीटर होगी, यानी कि रूट डायमीटर कितना 426 mm, पिच डायमीटर कितना 430 mm, रूट डायमीटर कितना, तो 450 mm। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि सर्कुलर पिच क्या होगा। अगर कहे कि इस गियर का, जो आपके पास ये गियर है, इसका सर्कुलर पिच क्या होगा, तो उसमें वो कहेगा कि ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सर्कुलर पिच बराबर क्या होता है ये देख लेते हैं। सर्कुलर पिच चौथा था ना, तीसरा चौथा, CIRCULAR, सर्कुलर, PITCH, पिच। सर्कुलर पिच बराबर होता है पाई इंटू मॉड्यूल। क्या होता है जी, पाई इंटू मॉड्यूल। अब देखिए पाई का मान हमें पता है क्या, 22/7 इंटू मॉड्यूल कितना, मॉड्यूल हमारा 10, टोटल कितना 220/7। अब इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच हो जाएगा। ठीक है, इसको एक तरह से और लिखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू D/N। क्या है, पाई कितना हो जाएगा 22/7, डी क्या, डी होता है पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर हमारा कितना है, पिच डायमीटर आपका है, पिच डायमीटर था 430, और नंबर ऑफ पिच कितना था, नंबर ऑफ पिच 43। तो 43 से 43 कैंसिल 10, यानी टोटल कितना 220/7। ऐसे भी वही आया। तो इसको हम दो फार्मूले से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सर्कुलर पिच निकालने के लिए। ठीक, तो इसका सर्कुलर पिच कितना हो जाएगा, ये देखिए एक दांतों से के दूसरे दांतों के बीच की दूरी जो पिच सर्कल पे गोलाई में मापी गई हो, तो ये सर्कुलर पिच कितना हो गया आपका 220/7, यानी इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो सर्कुलर पिच होगा। नेक्स्ट है आपका क्लियरेंस। आपको पता ही है क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस बराबर होती है, क्लियरेंस पांचवा, क्लियरेंस बराबर होता है डिडेंडम माइनस एडेंडम, DEDENDUM, डिडेंडम माइनस ADDENDUM, एडेंडम। 0.4 पिच माइनस 0.3 पिच बराबर 1 पिच। अब यहाँ आपको पिच दे रखा है तो आप सीधा सीधा घटा सकते हैं, बता सकते हैं 2 mm माइनस 1.5 mm बराबर 0.5 mm, यानी जो पिच होगा कितना 0.5 mm। ठीक है, सॉरी क्लियरेंस कितना होगा 0.5 mm, पिच जब 5 mm होगा। तो ऐसे करके आपका ये पूरे गियर का आउटरनल सर्कल, इंटरनल रूट सर्कल और पिच डायमीटर, सर्कुलर पिच, क्लियरेंस, वर्किंग डेप्थ, होल डेप्थ और अडेंडम डिडेंडम सारा कुछ पता किया जा सकता है और किया जाता है। यही तरीका है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरी वीडियो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।